नमस्कार साथियों, विमल लैबटेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम डीएमएलटी एंड बीएमएलटी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड। हीमेटोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका हम थ्योरी पार्ट और एमसीक्यूज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बारे में बाद में देखा जाए कि ब्लड का पीएच कितना होता है। पीएच का हम बात करें तो ब्लड का जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की बात कर ली जाए तो 7.35 टू 7.45, जो कि स्लाइटली एल्केलाइन होता है। स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद में यदि बात कर ली जाए कि ब्लड वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड की बात कर ली जाए तो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड का जो परसेंटेज होता है 7 to 8% होता है। उसके बाद में यदि लीटर के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए तो हमारी बॉडी के अंदर मेल के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर होता है, एंड फीमेल के अंदर होता है 4 to 5 लीटर। उसके बाद में न्यूबॉर्न बेबी की बात कर ली जाए, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है तो उसके अंदर होता है 80 to 150 ml पर केजी। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितना होता है? 80 to 150 ml पर केजी, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं आगे कि ब्लड कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। तो जो ब्लड होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। कितने पार्ट के अंदर? 2 पार्ट के अंदर। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, हम प्लाज्मा को हम बोलते हैं लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा को हम बोलते हैं लिक्विड पार्ट, और जो ब्लड सेल्स है उसको हम बोलते हैं सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट। ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो का वॉल्यूम परसेंटेज में होता है वो 55% में होता है, और ब्लड सेल्स का होता है वो 45% में होता है। 45% में होता है। उसके बाद में जो प्लाज्मा है उसका जो कलर होता है वो स्लाइट येलोइश कलर होता है। उसके बाद में देखा जाए, अब उसके बाद हम देख लेते हैं प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का देखा जाए, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर, प्रोटीन, साल्ट, मिनरल्स, प्रोटीन, साल्ट, मिनरल्स एंड हॉर्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। ये सब्सटेंस है जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो परसेंटेज होता है, वाटर का जो परसेंटेज होता है वो प्लाज्मा में अंदर होता है 90%। प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। कितना? 90% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। उसके बाद में बाकी के जो सब्सटेंस है वो 10% होते हैं। कितने? 10%, ठीक है। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? फंक्शन हम देख लेते हैं। तो ये क्या है कि लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा का फंक्शन देखा जाए तो इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज का करेगा? हार्मोन से, मिनरल से, प्रोटीन्स,
गैसेज, ऑक्सीजन, CO2, इनका ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। CO2, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, उनका ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। अब हमें क्या देखना है, ब्लड सेल्स के बारे में देखना है। तो ब्लड सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्ट बोलते हैं। ये कितना परसेंट है, 45% है। ये कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स के अंदर, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। प्लेटलेट्स 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। अब RBC हम देख लेते हैं कि RBC क्या है, WBC क्या है, इनका सबका अलग अलग से देख लेते हैं कि RBC क्या है। ठीक है, तो RBC का जो फुल फॉर्म होता है, RBC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। यदि इसके साइंटिफिक नेम की बात कर ली जाए, ब्लड RBC के साइंटिफिक नेम की बात कर ली जाए तो जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट। दूसरा पॉइंट क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद में RBC के शेप की बात कर ली जाए, RBC के शेप की बात कर ली जाए तो इसका जो शेप होता है RBC का वो बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव होता है। उसके बाद में इसका न्यूक्लियस की बात कर ली जाए, RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। ये क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। उसके बाद में यदि इसकी हम साइज की बात कर ली जाए, RBC के साइज की बात कर ली जाए तो इसकी जो साइज होती है वो 7 माइक्रोन होती है। कितनी होती है, 7 माइक्रोन। उसके बाद में देखा जाए कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है। RBC का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर। और इसकी डेथ होती है वो होती है स्प्लीन में। RBC की जो डेथ होती है वो होती है स्प्लीन में। ठीक है, अब स्प्लीन में होते हैं जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। यदि हिंदी में बात कर ली जाए तो RBC का कब्रिस्तान को हम स्प्लीन को बोलते हैं और स्प्लीन का भी हिंदी नाम है प्लीहा। RBC का यदि देखा जाए तो इसका हिंदी नाम है लाल रक्त कणिका। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में देखा जाए तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, RBC की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। RBC की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4.0 to 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होती है फीमेल के अंदर। फीमेल की बात कर ली जाए तो 4.5 to 4.0 to 5.0 मिलियन। फीमेल की बात कर ली जाए तो 4.0 to 5.0 मिलियन पर mm होती है। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए कि RBC का फंक्शन क्या है तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका जो फंक्शन देखा जाए, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद में देखा जाए कि RBC का जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड क्यों होता है, हमारा ब्लड होता है वो रेड क्यों होता है, तो वो होता है RBC के कारण। RBC में क्या होता है कि RBC में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यदि इसको भी डिवाइड कर दिया जाए तो हीम और ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, जिसमें हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन एक पर में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। आयरन भी कौन सा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दिन कुछ पर्सन पूछा गया सवाल है कि आयरन कौन सा होता है, तो आयरन होता है वो Fe+2, Fe2+ आयरन होता है, वो हीम के अंदर होता है। और प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्यों होता है, क्योंकि एल्बुमिन भी प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्यों होता है, एल्बुमिन क्यों नहीं है, उसका एक रीजन है कि जो ये ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन इसलिए है क्योंकि ये O2 और CO2 को कंबाइन कर इजीली से कंबाइन कर लेता है, ऑक्सीजन और CO2 को इजीली से कंबाइन कर लेता है, इसलिए ग्लोबिन प्रोटीन इसमें यूज में लिया जाता है। उसके बाद में हम देखा जाए कि इसका फंक्शन देख लिया हमने। हीमोग्लोबिन का जो सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है, उसके बाद में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में देख लेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं आगे WBC के बारे में। अब हम देख लेते हैं WBC के बारे में। WBC का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। यदि इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसके बाद में इसका जो न्यूक्लियस की बात कर ले तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में इसकी नॉर्मल रेंज की बात कर ली जाए तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक mm होती है, पर क्यूबिक mm होती है। नॉर्मल रेंज देख लिया हमने। उसके बाद में देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। फॉर्मेशन की यदि बात कर ली जाए तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। और इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, ब्लड में। डेथ कहाँ होती है इसकी, ब्लड में होती है। यदि इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन 13 से 20 डेज, 20 दिन तक ये जिंदा रहता है। WBC कितने दिन तक, 20 दिन तक ये जिंदा रहता है। उस यदि हम फंक्शन की बात कर ली जाए, WBC के फंक्शन की बात कर ली जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी का ये फॉर्मेशन करता है, जो हमारे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या डिजीज है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, लड़ने की क्षमता। उसके बाद में देख लेते हैं कि ये WBC कितने टाइप के अंदर डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। WBC को देखा जाए तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, जिसमें एक का नाम है ग्रेनुलोसाइट और दूसरे का नाम है एग्रेनुलोसाइट। अब यहाँ पे समझने की बात है कि ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब सेल, ग्रेनुल्स का मतलब ग्रेनुल। ऐसा सेल या ऐसा सेल जिसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, एंड जिस सेल्स के अंदर ग्रेनुलोसाइट एब्सेंट हो गए उसको बोलेंगे हम एग्रेनुलोसाइट। यदि इसकी हम ट्रिक की बात कर ली जाए, ग्रेनुलोसाइट को याद करने के लिए कौन कौन सी सेल है, ट्रिक की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम ट्रिक को याद कर सकते हैं बेन, क्या, बेन। जहाँ पे हमें बी का देख लेते हैं, ठीक है, तो बेसोफिल,
एंड ई का मतलब होता है यहाँ पे इओसिनोफिल, एंड एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, उसके बाद में ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट्स। इसके ये पार्ट है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लेटलेट के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट के बारे में देख लेते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? तो यस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लिएटेड सेल है। यदि इसकी लाइफ स्पैन की बात कर ली जाए तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 14 डेज का होता है। 10 to 14 डेज का होता है। उसके बाद में की बात कर ली जाए, साइंटिफिक नेम देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, लाइफ स्पैन देख ली। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन की बात कर ली जाए कि इसका प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो। यदि इसकी डेथ की बात कर ली जाए तो डेथ होती है वो ब्लड के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? ब्लड के अंदर। उसके बाद में यदि फंक्शन की बात कर ली जाए तो ये फंक्शन क्या करता है? प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है कि जब ब्लीडिंग को रोकने के लिए या ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए प्लेटलेट द्वारा हेल्प की जाती है। तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए प्लेटलेट हेल्प करता है। ब्लड को क्लॉट होने से लिए रोकने में हेल्प करता है। रेंज होती है प्लेटलेट की। नॉर्मल रेंज की बात कर ली जाए, ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। ठीक है, तो हमने आज हमने देख लिया कि ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसके बारे में अध्ययन किया। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आगे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।